परमसत का योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 26 सितंबर से इस महीने का आखिरी भंडारा शुरू हो चुका है जी। आज शाम को 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। आज बाबा जी ने मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ी बात कह दी जी। बाबा जी ने कहा, अब तो मुझे इतना डर लगने लगा है कि कहीं आप लोग मेरे पीछे पीछे बाथरूम तक ना पहुंच जाओ। ये सुनकर संगत हंसने तो लगी थी, लेकिन संगत जी, बाबा जी ने इतनी गहरी बात किस लिए कही, ये तो आप खुद भी समझदार है जी। बाबा जी ने साफ साफ समझाया कि हम कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से उन्हें नाराज कर रहे हैं। आज बाबा जी को ये बात क्यों कहनी पड़ी? प्रश्नोत्तर के दौरान बाबा जी ने संगत को हंसाया भी और समझाया भी जी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उनकी वीडियो बनाकर शेयर करते हैं वे सही काम नहीं कर रहे। पूरी बात हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे जी। सबसे पहला सवाल एक भाई ने पूछा जी कि बाबा जी, अगर हम राधा नाम, शिव जी या कृष्ण जी का नाम लेते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया जी कि बेटा, जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए वे हमेशा जरिया ही बने हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि परमात्मा 2 या 3 है। सबने यही कहा है कि मालिक एक ही है। जब जब इंसान का ध्यान भटकता है तब तब वही मालिक संतों को इस संसार में भेजता है। और ये याद रखो कि मालिक हमेशा एक ही है। फिर उसी भाई ने दूसरा सवाल किया कि बाबा जी, जब हम गुरु को पाना चाहते हैं तो क्या ये गुरु की कृपा होती है या हमारे अपने कर्मों का फल होता है? बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, गुरु हमें राह दिखाता है। जो भी हमें मिलता है वो हमारी करनी के अनुसार ही मिलता है। किस्मत हमें एक जगह तक ले आती है, लेकिन वहाँ से निर्णय हमें खुद लेना होता है कि कौन सा रास्ता चुनना है। अगर सही कर्म करोगे तो पुराने कर्म मिट जाएंगे और अगर गलत करोगे तो नए कर्म बन जाएंगे। हिसाब किताब हर किसी को खुद ही चुकाना पड़ता है। गुरु हमारा ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। बाबा जी ने आगे कहा, नाम लेने के बाद इंसान को अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, किस दिशा में ढालना है, ये सब गुरु सिखाते हैं। गुरु की जिम्मेदारी यही होती है कि हमें सही रास्ते पर ले जाए। अगर शिष्य अपने गुरु पर सच्चा विश्वास कर ले तो उस दिन से उसकी सारी बातें सरल हो जाती है जी। जिस दिन विश्वास पूर्ण हो गया उसी दिन से साधक को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपने हमें सब कुछ दिया है, घर परिवार सुविधाएं सब कुछ हमें आपकी कृपा से मिला है, लेकिन फिर भी दिल खुश क्यों नहीं रहता? आत्मा के अंदर खालीपन क्यों है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ये सब हमारी सोच का परिणाम है। हमें तो जहाँ भी मालिक ने जन्म दिया वहीं उसका आभार मानना चाहिए। मालिक ने किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ा, जिसे भी दिया है पूरा दिया है। फिर भी इंसान संतोष नहीं करता। किसी को ज्ञान मिला फिर भी असंतोष में है। असल में इस संसार में कोई पूरी तरह खुश नहीं होता। हमें तो जो कुछ मिला है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम उसका शुक्र करने लगेंगे तो हमारा मन अपने आप खुश रहने लगेगा। बाबा जी ने एक और बड़ा ही सुंदर उदाहरण भी दिया जी। उन्होंने कहा कि हाथ में पानी का गिलास उठाया और कहा, देखो बेटा, अगर इस गिलास में बोतल पर बोतल डालते रहो तो पानी उतना ही रहेगा जितनी इस गिलास की क्षमता है। इंसान भी ऐसा ही है। मालिक ने जो दिया है हमें उसी को पचाना है, उसे ही स्वीकार करना है और उसका धन्यवाद करना है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कई लोग मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उनका काम नहीं चलता, जबकि कुछ लोग बेईमानी से काम करते हैं और उनका धंधा चल निकलता है।
ऐसा भेदभाव क्यों है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हिसाब किताब हर किसी को देना पड़ता है। हमारा दृष्टिकोण छोटा है। हम सोचने लगते हैं कि कल क्या होगा। जब हमें नुकसान होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सोचो, क्या दुखी होने से नुकसान ठीक हो जाएगा? असल में हम खुद अपने दुश्मन बने बैठे हैं। आगे बाबा जी ने कहा, अगर हम गलत करेंगे, बेईमानी से पैसा कमाएंगे, तो उसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा। हो सकता है वे निकम्मे हो जाएं या किसी और मुसीबत में पड़ जाए। इसीलिए आज से निश्चय कर लो कि चाहे कुछ भी हो, मैं सही काम ही करूँगा। बाकी लोग क्या करते हैं उसे करने दो। जितना नुकसान होता है होने दो, लेकिन कभी गलत राह नहीं पकड़नी। फिर आगे किसी ने प्रार्थना की कि बाबा जी, आप हमसे भजन सिमरन करवा दीजिए, हम पर दया कर दीजिए। अब बाबा जी ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया कि बेटा, भजन सिमरन करना हमारी अपनी ज़रूरत है, ये हमारे लिए है। अगर तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा भजन सिमरन कर दूं या मैं तुम्हें बख्श दूं, तो ये संभव ही नहीं है बेटा। कर्मों का हिसाब तो हर किसी को खुद ही देना पड़ता है। अगर कोई मिर्च बोए और फिर कहे कि मुझे आम का फल मिल जाए, तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए जो बोओगे वही काटना होगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी माँ पिछले 11 सालों से मेरे पास रह रही है और मैं भी परिवार के बीच में रहती हूँ। इन परिस्थितियों में मेरा भजन सिमरन नहीं हो पाता। अब बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, इंसान जो भी करता है अपनी ज़रूरत के लिए करता है। दुख तो सभी को घेरे होते हैं। सच्ची राहत हमें केवल मालिक की शरण में जाने से मिलेगी। जैसे कोई बीमार है, जब तक वो दवा नहीं लेगा तब तक अच्छा नहीं होगा। उसी तरह हमें मालिक की शरण लेनी है, हिम्मत नहीं छोड़नी। माँ बाप के साथ प्यार से रहो। उन्हें अपनी तरफ से कभी ये महसूस ना होने दो कि तुमने उनकी सेवा में कोई कमी छोड़ी। बाकी मालिक की दया और भजन सिमरन अपने आप सहारा देंगे। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर परमार्थ सच्चाई का रास्ता है तो कई बार जीवन में हमें झूठ बोलना पड़ता है। क्या ये भी कर्म बांध देता है? बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, अगर ऐसा अवसर आ जाए तो चुप रहो। अगर बोलना ही पड़े तो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि गलत बोलोगे या गलत करोगे तो उसका फल भी गलत ही मिलेगा और इस भोग का हिसाब हमें ही चुकाना होगा। झूठ चाहे किसी के भले के लिए ही क्यों ना बोला जाए, झूठ का हिसाब हमें ही देना पड़ेगा। इसीलिए जितना हो सके खुद को बचाकर चलो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, क्या नामदान लेने के लिए विवाह करना ज़रूरी है? जब भी मैं नामदान लेने गई, वहाँ के सेवादारों ने कहा कि तुम्हें जोड़े में आना होगा, तभी नामदान मिलेगा। अब बाबा जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया जी कि बेटा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जो नियम बनाए गए हैं उनके पीछे भी एक उद्देश्य है। हमारी बेटियां विवाह करके दूसरे घर जाती ताकि आगे चलकर उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए ये व्यवस्था रखी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि बिना विवाह के नामदान नहीं हो सकता। अगर आपकी उम्र नामदान के लायक है और आप उन नियमों का पालन कर रही हो जो नामदान के लिए ज़रूरी है, तो आपको नामदान मिल सकता है। फिर इस बहन ने बाबा जी से बेनती की कि बाबा जी, आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, मालिक कभी साथ नहीं छोड़ता, छोड़ने वाले तो हम खुद होते हैं। हमारा ही ध्यान दुनिया की तरफ है। फिर इसी बहन ने कहा कि बाबा जी, शादी के बाद तो इंसान भटक जाता है ना। अब बाबा जी ने मजाक में इशारा करते हुए कहा, तो क्या यहाँ बैठे ये सब भाई बहन भटके हुए हैं? अब ये सुनकर सारी संगत हंसी से गूंज उठी थी जी। बाबा जी ने आगे समझाया, कहाँ लिखा है कि शादी के बाद इंसान ज़रूर भटक जाएगा। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा
कि देखो बेटा, मैंने भी शादी की थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता ढूंढा था, जबकि मेरे बच्चों ने अपनी जीवन साथी खुद चुन ली। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। फिर इसी बहन ने कहा कि बाबा जी, आप मेरे लिए कोई अच्छा लड़का चुन दीजिए, मुझे अनुभव नहीं है। अब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि आजकल के बच्चे तो बहुत तेज है, कमज़ोर कोई नहीं है। वैसे अगर मैं ये जिम्मेदारी ले लूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सत्संग भी करूं, लड़कियों के लिए लड़के भी ढूंढूं, लड़कों के लिए लड़कियां भी ढूंढूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो साफ कह दूंगा कि ये लड़का ठीक है, ये लड़की ठीक है। ये सुनते ही सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी जी। फिर इसी बहन ने जिद की कि बाबा जी, मुझे बस ऐसा लड़का चाहिए जो नाम की कमाई करे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बेटा अपना फंदा भी खुद ही चुन लो, मैं क्यों चुनूं? इस पर पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी थी जी। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ, जैसे कुछ कर ही नहीं पाता। बाबा जी ने बहुत ही धीरज से समझाया कि बेटा, हम सब किसी न किसी रूप में कमज़ोर ही हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तब वो भी हमारा अहंकार है। इंसान की ज़िंदगी कमज़ोरियों से भरी है। हमें बस यही ध्यान रखना है कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। फिर आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, जो चाहिए वो नहीं मिलता। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया कि बेटा जी, हमारी जिम्मेदारी तो बस मेहनत करना है, बाकी जो हमारे कर्मों में लिखा है वही हमें मिलेगा, जो होना है वो ज़रूर होगा। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हम मालिक से प्रार्थना करते हैं तो क्या वास्तव में हम उसे अपनी ज़रूरत बताते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा सोचो ज़रा, जब हम किताबों और ग्रंथों से कुछ शब्द लेकर मालिक के आगे बोलते हैं तो क्या हम उसे ये समझा रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा? जबकि असली प्रार्थना तो यही है कि हम चुप रहकर उसके हुक्म में टिके रहें। जब इंसान मालिक की रज़ा में रहता है तो कोई कर्म शेष ही नहीं बचता, हिसाब किताब देने की ज़रूरत ही नहीं रहती। हमें तो उसके भाने में रहना है। फिर आगे एक बहन ने निवेदन किया कि बाबा जी, ऐसी कृपा हो कि मन के भीतर विरह का भाव जागे, ताकि मैं आपको और ज़्यादा याद कर सकूं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, हम तो मांगने वाले हैं, आदत से मजबूर हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते। मालिक ने हमें यहाँ एक मकसद से भेजा था और हम बस मांगते ही रहे, हम करनी में जाहिर करके नहीं दिखाते। बाबा जी ने आगे कहा कि हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना, बस भजन सिमरन करना है। मालिक हमारी अवस्था को हमसे बेहतर जानता है। फिर आगे एक बहन ने अंग्रेजी में सवाल किया कि बाबा जी, मेरा भाई नशे की लत में है और कभी कभी वो खुद की जान तक लेने की बात भी करता है। बाबा जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से कहा कि बेटा, समस्या तो हर किसी के जीवन में आती है। जैसे बादल आएंगे और बारिश होगी, वैसे ही मुश्किलें भी आएंगी। हमें धैर्य से काम लेना है और प्यार से समझना है, समझाना है। फिर उस बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, वो नशा भी करता है, पर मैं पब्लिक में पूरी बात नहीं कह सकती। बाबा जी ने सिर हिलाया और बात को वहीं समाप्त कर दिया। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपने तो हमें सब कुछ दिया, लेकिन अफसोस मैं उसकी कदर नहीं कर पाया। बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि बेटा, अभी भी समय है, जो मिला है उसकी सराहना करो और मालिक का शुक्रिया अदा करो। फिर आगे एक अंकल जी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, लड़कियां कई बार माँ बाप की बात नहीं मानती।
बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बेटियां अपने मायके में ही तो अपनी खुशी पूरी करती हैं। शादी के बाद तो उन्हें घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तब उनके लिए अपने सपनों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब तक वे माँ बाप के घर हैं, उन्हें अपनी खुशी का अनुभव करने दो और चिंता मत करो। जब उनका विवाह हो जाएगा तब देखना, वे माँ बाप की और ज़्यादा कदर करने लगेंगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपका बड़ा सा धन्यवाद। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, क्या कोई छोटा धन्यवाद भी होता है? ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अच्छे और बुरे में अंतर कैसे करें? बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मालिक ने जो कुछ बनाया है वो सब अच्छा ही है। हमारी आदतें और सोच अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन मालिक की बनाई कोई चीज़ बुरी नहीं हो सकती। आगे बाबा जी ने कहा, कई बार स्वार्थवश इंसान गलत रास्ता चुन लेता है, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या आप मुझे साफ साफ देख पा रहे हो? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तो मुझे ही अंधा बना दिया। अरे बेटा, तुम कोई चींटी तो नहीं हो जो मुझे दिखाई ना दे। ये सुनकर पूरी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। फिर इसी बहन ने कोई सवाल किया जो समझ में नहीं आया जी। तो बाबा जी ने इसको कहा कि बेटा, हमें हर पल हर अवस्था में मालिक का शुक्रिया करना है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, बड़े लोगों के लिए भी झूले लगवा दीजिए। पहले तो बाबा जी को बात समझ में ही नहीं आई। उन्होंने पूछा, झूले? संगत ने कहा, हाँ बाबा जी, बच्चों के लिए तो झूले हैं, लेकिन बड़े लोग भी झूला झूलना चाहते हैं। अब बाबा जी हंसकर कहने लगे, पहले तो बच्चों को आनंद लेने दो। जब बच्चे जी भरकर मस्ती कर लेंगे तब बड़ों की भी बारी आ जाएगी। सारी संगत फिर ठहाकों के साथ गूंज उठी थी जी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे हर महीने कोई ना कोई समस्या हो जाती है। कभी चक्कर आकर गिर जाता हूँ, कभी और परेशानी हो जाती है। अब बाबा जी ने मजाकिया लहजे में कहा, कोई मोहब्बत में गिरता है, कोई नशे में गिरता है, कोई अहंकार में गिरता है। तुम किस में गिरते हो ये तुम्हें खुद पता होगा। बाबा जी का इशारा समझते ही पूरी संगत जोर जोर से हंस पड़ी थी जी, और पूरे पंडाल का माहौल हंसनुमा हो गया था जी। फिर वो भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। फिर बाबा जी ने गंभीर होकर कहा कि बेटा, हमें ज़रूरत से ज़्यादा सोचना ही परेशान करता है। जितनी चिंता हम करते हैं उतनी ही दिक्कत बढ़ती है। हमें चाहिए कि हम भविष्य की ओर सकारात्मक नज़र से देखें और हमेशा उस मालिक को याद करें जिसने हमारी रोजी रोटी का प्रबंध किया है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं अपने पति को बार बार समझाती हूँ, वो खुद कमाते हैं, अपनी ही मर्जी से सब करते रहते हैं, घर खर्च के पैसे नहीं देते। बाबा जी ने बड़ी सरलता और सहजता से कहा, बेटा, फिर बैठकर उन्हें प्यार से समझाओ, अच्छे तरीके से बात करो। उसने उत्तर दिया कि बाबा जी, ये भी कर लिया, पर वे मानते ही नहीं हैं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो डंडे से ही ठीक करो। फिर उसने कहा कि ये भी करके देख लिया बाबा जी, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर बाबा जी ने समझाया कि आप इस मामले को आपस में सुलझाने की कोशिश करें। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जो लोग आपकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, क्या वे सही कर रहे हैं? अब बाबा जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं। बाबा जी ने कहा, मैंने तो कितनी बार समझाया है, लोग तो अब इतना पीछा करते हैं कि डर सा लगने लगा है कि कहीं बाथरूम में भी फोटो ना खींच ले। जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग दर्शन कम करते हैं, हाथ में सिर्फ मोबाइल होता है और फोटो खींचने लगते हैं। बाबा जी ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा कि हम कहते हैं
कि हम गुरु की खुशी लेने आए हैं, लेकिन सोचो, क्या इस तरह गुरु की खुशी मिल सकती है? जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, कुछ ठीक नहीं होगा। जितना ध्यान मोबाइल पर है, अगर उतना ही भीतर भजन सिमरन पर लगाएं, तो जरूर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मालिक ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, ताकि हम खुद अपना बचाव कर सकें। इसीलिए जिम्मेदारी हमारी है कि हम स्वयं पर नियंत्रण रखें। फिर आगे एक लड़की ने बड़ा ही अजीब सा सवाल बाबा जी से किया, जिसने सबको हंसा भी दिया। उसने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पापा ने 20 साल पहले नाम लिया था, पर जब भी मामा के घर जाते हैं, कभी शराब पीकर आते हैं, कभी बीड़ी पी लेते हैं। बाबा जी ने कहा, कहाँ जाते हैं? उसने कहा, मामा के घर। बाबा जी ने मजाक में कहा, तो फिर मामा की पिटाई करो। अब लड़की बोली कि बाबा जी, मैं तो पापा को भी कह चुकी हूँ कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं बंदूक लेकर आऊंगी और सब खत्म कर दूंगी। ये सुनकर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, किसे गोली मारोगी? बंदूक तो मैं ही तुम्हें दे देता हूँ। लड़की ने आगे कहा, बाबा जी, मेरे पापा मेरी मम्मी से लड़ते हैं, उन्हें मारते भी हैं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, ओहो, पापा मम्मी से लड़ते हैं और तुम उन्हें गोली से खत्म कर दोगी। वाह बेटा, शाबाश। अब यही सुनना बाकी रह गया था कि माँ बाप को ही गोली मार दी जाए। इस पर पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी जी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें माँ बाप के बीच में नहीं पड़ना है। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, आपके जो दोस्त हैं मंत्री जी, वो हर बार मेरा पेपर लीक करवा देते हैं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, इसीलिए तो करवाते हैं, ताकि तेरा पेपर आसान हो जाए और तुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब लड़की ने आगे कहा कि बाबा जी, मैं वकील बनना चाहती हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, जब कोई औरत वकील बनती है तो वो सबके लिए और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वो किसी को बोलने ही नहीं देती। अब ये सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, नामदान क्यों ज़रूरी है? क्या इसके बिना साधना नहीं हो सकती? बाबा जी ने जवाब दिया कि देखो बेटा, नामदान का मतलब है स्कूल में दाखिला लेना। अब अगर डिग्री चाहिए तो पहले दाखिला लेना पड़ता है, उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर डिग्री मिलती है। अब अगर हमने दाखिला ही नहीं लिया और वैसे ही मेहनत करते रहे तो हमें डिग्री कैसे मिलेगी? नामदान वो राह है जिसको दिखाकर गुरु तुम्हें वो विधि बताते हैं, जिससे मन का रुख बाहर से हटकर भीतर की ओर हो जाता है। नामदान कोई जादू नहीं कि हमने लिया और हमें सब हासिल हो गया। नामदान तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अभ्यास करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो नामदान भी बस कागज जैसा रह जाएगा। संगत जी, ये आज शाम 4 बजे ब्यास में हुए सवाल जवाब थे जी। कल शनिवार को बाबा जी और हजूर जी ओपन कार दर्शन देंगे जी, और शाम को सवाल जवाब भी करेंगे जी। हम कल के सवाल जवाब भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।